खाटू नरेश की जय हो। कौन था बर्बरिक जिसकी कृष्ण और महाभारत से है संबंध? श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं की, जिसमें महाभारत युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के दौरान भले ही कृष्ण ने अस्त्र न उठाने का प्रण लिया हो, लेकिन अपनी बुद्धि चातुर्य से उन्होंने पांडवों को जिताने का भरसक प्रयास किया। इसी कड़ी में एक लीला कृष्ण की बर्बरी के साथ भी है, जो पांडवों के दूसरे ज्येष्ठ भ्राता गदाधारी भीमसेन के पोते थे। कुछ किताबों के अनुसार बर्बरिक पूर्व जन्म में यक्ष थे, जिसका जन्म द्वापर काल में गदाधारी भीमसेन के पोते के रूप में हुआ था। दरअसल भीमसेन ने राक्षसी हिडम्बा से विवाह किया था, जिस विवाह के फलस्वरूप भीम को घटोत्कच रूपी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। बर्बरिक की भीम पुत्र घटोत्कच का ही पुत्र था, जो कि अपने दादा और पिता के समान ही महान, बलशाली और हमेशा सत्य का साथ देने वाला था। महान योद्धा और वीर बर्बरिक की पूजा सुप्रसिद्ध खाटू श्याम महाराज के रूप में की जाती है, जिनकी कथा कुछ इस प्रकार से है। विस्तृत कथा सुनिए इनकी जी। श्री बर्बरिक बाल काल से ही वीर और महान योद्धा थे। उनकी माता ने ही बर्बरिक को युद्ध की दीक्षा दी थी। दरअसल बर्बरिक की मां ने मां आदि शक्ति की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान के रूप में 3 अभेद बाण मांगे थे, जिन्हें मां आदि शक्ति ने बर्बरिक की मां को दिए थे। 3 अभेद बाणों की वजह से ही बर्बरिक की मां का नाम 3 बाणधारी प्रसिद्ध था। वही इन बाणों के साथ ही वाल्मीकि ने उन्हें धनुष प्रदान किया था, जो बर्बरिक की मां को तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में मदद कर सकता था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया, तो इसकी सूचना बर्बरिक को भी प्राप्त हुई। ऐसे में बर्बरिक ने भी अपने प्रियजनों के साथ युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया और मां से विदा लेकर चलने को आतुर हुए। तब माता ने उससे आशीर्वाद स्वरूप उनसे हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करने का वचन लिया, क्योंकि बर्बरिक की महान योद्धा और वीर थे। साथ ही उनके पास मां आदि शक्ति का दिया हुआ 3 बाण और धनुष भी मौजूद था। इसलिए वो जिस भी सेना की तरफ से लड़ते, उसकी जीत सुनिश्चित थी। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में हार कौरवों की होगी और बर्बरिक को माता के वचन के
फलस्वरूप उसी पक्ष की ओर से लड़ना होगा। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरिक को रोकने चल दिए। बर्बरिक को रास्ते में ब्राह्मण वेश में रोकते हुए उन्होंने बर्बरिक से रणभूमि की ओर जाने का प्रयोजन पूछा, जिसका जवाब सुन ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मजाक बनाया और कहा कि क्या वो केवल 3 बाणों से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि केवल एक बाण ही पूरी शत्रु सेना को मार गिराने के लिए पर्याप्त है। साथ ही ये बाण कार्य पूरा करने के बाद अपने तर्कस में वापस भी आ जाएगा, और यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लाया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगी। लेकिन ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने इस बात पर भरोसा न करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ, जिसके नीचे हम दोनों खड़े हैं। बर्बरिक ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तर्कस से एक बाण निकालकर ईश्वर को याद कर चला दिया। उस बाण ने क्षण भर में ही सारे पीपल के पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द नाचने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पीपल के पत्ते को पैर के नीचे छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो बाण अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही वहाँ मंडरा रहा था। इस पर बर्बरिक ने उन्हें पैर को हटा लेने का आग्रह किया और कहा कि इस बाण से आपके पैर को भी चोट पहुंच सकती है। ब्राह्मण वेश में पहुंचे श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की मांग की, जिसके उत्तर में बर्बरिक ने यथासंभव दान देने की बात का वचन दिया। बर्बरिक के वचन देते ही कृष्ण ने बर्बरिक से सिर का दान करने को कहा। इस पर बर्बरिक ने ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण से असली रूप में दर्शन देने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। कृष्ण ने समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले किसी वीर क्षत्रिय के शीश की आवश्यकता होती है। तब बर्बरिक ने सिर का दान किया, लेकिन इसके साथ ही कटे सिर से पूरा युद्ध देखने की अभिलाषा व्यक्त की। तब कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को रणभूमि के समीप ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सिर को सुशोभित किया। वहीं से बर्बरिक के कटे सिर ने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में पांडवों में आपस में विवाद होने लगा कि पूरे युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाता है।
तब कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक इस बात का निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से युद्ध को देखा है। तब बर्बरिक के कटे सिर ने श्री कृष्ण को युद्ध की विजय का श्रेय दिया और कहा कि कृष्ण की बुद्धि, चातुर्य और सांस निर्णय युद्ध नीति की वजह से ही ये युद्ध निर्णायक रहा। ये थी बर्बरिक और श्री कृष्ण जी की आपस का संबंध था इस युद्ध में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलो हारे का सारा की जय। हारे के सारा की जय। प्यार से बोलो हारे का सारा की जय। ओम श्री श्यामदेवाय नमः। ओम श्री श्यामदेवाय नमः। मंत्र है जी, ओम श्री श्यामदेवाय नमः। 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 खाटू नरेश की जय हो। 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 ओम श्री श्यामदेवाय नमः। 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 ओम श्री श्याम